चंगेज खान एक बहुत क्रूर और कुशल मुगलाई सम्राट था जिसने अपनी युद्ध कुशलता से सन 1206 से 1227 के बीच एशिया और यूरोप के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। चंगेज का नाम सुनकर अच्छे अच्छे सुरमाओं का पसीना छूट जाता था और उसकी सेना जिस भी क्षेत्र से गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी की कई कहानियां छोड़कर चली जाती थी। चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओन नदी के निकट हुआ था। चंगेज खान की दाई हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। इसको क्रूरता की भी निशानी माना जाता है। चंगेज खान का पिता उनके कबीले का सरदार था। जब चंगेज खान मात्र 10 वर्ष का था तो उसके पिता का देहांत हो गया और उसने अपनी पत्नी और 7 बच्चों को अनाथ छोड़कर चला गया। उसके 3 सगे भाई व एक सगी बहन और 2 सौतेले भाई थे। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। मंगोल भाषा में तेमुजिन का मतलब लोहकर्मी होता है। उसकी माता का नाम होयलन था। यसुजेई ने विरोधी कबीले की होयलन का अपहरण कर विवाह किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही यसुजेई की हत्या कर दी गई। चंगेज खान का सौतेला भाई भी, जिसका नाम बेक्टर था, बचपन में तेमुजिन को बहुत तंग करता था। वो तेमुजिन का खाना छीन लेता था। तेमुजिन अपने भाई की इन हरकतों को सहते हुए बड़ा हुआ था। आखिरकार उसने तंग आकर अपने भाई की हत्या कर दी। उस वक्त तेमुजिन केवल 14 वर्ष का था। 12 वर्ष की आयु में तेमुजिन की शादी बोरते के साथ कर दी गई। इसके बाद उसकी पत्नी बोरते का भी विवाह के बाद अपहरण कर लिया गया। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। इन मुश्किल परिस्थितियों में भी वो दोस्त बनाने में सक्षम रहा। बोगरूज उसका सबसे अच्छा मित्र था और वो जीवन भर उसका विश्वासु मित्र बना रहा। उसका सगा भाई जमुका भी उसका विश्वासु साथी रहा। चंगेज नाम के साथ खान लगा होने की वजह से ज़्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि वह मुसलमान था, जबकि ऐसा नहीं है। चंगेज खान ने अपनी कुशलता से शुरू से अपने कबीले में अच्छा खासा प्रभाव बना लिया था। मंगोलों की सभा ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया और कागान की उपाधि दी, जो आगे चलकर खान में बदल गई। कागान का अर्थ होता है सम्राट या सरदार। चंगेज खान ने अपनी मृत्यु के पहले ओगदाई खान को अपनी उत्तराधिकारी बनाया था और अपने बेटे और पोतों के बीच बंटवारा कर दिया था। कहते हैं चंगेज खान ने अपने साम्राज्य में 3 साल के बच्चों को भी तीरंदाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। जब यूरोपियंस ने यह देखा तो उन्होंने लिखा कि मंगोल की तो लड़कियां भी ज़्यादातर पुरुषों से बेहतरीन घुड़सवारी कर सकती है। पश्चिम के वैज्ञानिकों का मानना था कि चंगेज खान जहाँ जाता होगा सिर्फ स्त्रियों के साथ यौन संबंध बनाता होगा, क्योंकि शोध में पाया गया है कि यूरेशिया के हर 200 में से एक पुरुष का डीएनए पैटर्न्स चंगेज खान से मिलता है। लेकिन चंगेज खान का जीवन अध्ययन में यह पाया गया कि वह ऐसा कोई यौन कुंठित शासक नहीं था। चंगेज खान के जीवन में अन्य स्त्रियां होती थी, तो अन्य बादशाहों की तरह उसकी भी कई दासिया से बच्चे होते थे। मंगोलों के इतिहास में मृत्युदंड देने का एक अजीब तरीका था, जिसे चंगेज खान ने भी अपनाया था। वो तरीका था मेजरिंग अगेंस्ट द लिंचपिन। इसमें ऐसा किया जाता था कि लंबे पहिए वाली एक गाड़ी होती थी और जीतने वाला बादशाह हारने वाले दुश्मन देश के नागरिकों को ये हुक्म देता था कि वो सभी एक के बाद एक उस पहिए के पास आकर खड़े हो जाए, और जिस भी व्यक्ति की ऊंचाई उस लंबे एक्सिल पिन से लंबी होती थी उसका सिर काट दिया जाता था। आमतौर पर उस दौरान गाड़ियों के पहिए के एक्सिल पिन की लंबाई महज 3 फीट होती थी। मतलब 3 फीट से लंबे किसी भी व्यक्ति की जान नहीं बख्शी जाएगी। सन 1202 में जब चंगेज खान के प्रतिद्वंदी जमुका के साथ लड़ाई हुई थी तो उसने उसके कबीले के खिलाफ इसी तरीका इस्तेमाल किया था। उसने 3 फीट से लंबे हर इंसान की हत्या कर दिया। मंगोलिया के खानाबदोश लोग बड़े ताकतवर थे।
लेकिन इनकी ताकत इनके ज़्यादा काम ना आती क्योंकि उनके पास कोई सरदार नहीं था। चंगेज़ खान ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और एक बड़े इलाके पर शासन किया। उसने आज के कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। चंगेज़ खान बड़ी सावधानी और समझदारी से युद्ध करता था। उसने अपने सैनिकों को खास तरह की ट्रेनिंग दे रखी थी। सबसे ज़्यादा वह घोड़ों को सिखाता था और इस बात का खास इंतजाम किया था कि युद्ध में एक घोड़ा मरने के बाद दूसरा फौरन सैनिकों के पास पहुंच सके, क्योंकि उस समय युद्ध में तेजी के लिए घोड़ों को बहुत ज़्यादा महत्व था। युद्ध में भले ही चंगेज़ खान की सेना विरोधी सेना से कम होती, पर अपने पक्के अनुशासन और संगठन के कारण जीत चंगेज़ खान की सेना की ही होती। चंगेज़ खान ने अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कंधार, पेशावर, कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया था। इस समय चंगेज़ खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और अंश के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, पर वह ऐसा नहीं कर पाया। इस तरह उत्तर भारत एक लूटपाट और उसके आतंक से बच गया। चंगेज़ खान को एक तो उसके साम्राज्य विस्तार तो दूसरी ओर उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता था। अपने विजयी अभियान के दौरान वह जिस भी क्षेत्र में जाता, शहरों के शहर तबाह कर देता और खूब मार काट करता। एक अनुमान के अनुसार उसने अपने समय की 11% आबादी का सफाया कर दिया, जो तकरीबन 4 करोड़ बनती है। उसकी बर्बरता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने सन 1219 में ईरान पर हमला कर वहाँ की 75% आबादी का समूल खत्म कर दिया। उज़्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। बुखारा की 10 लाख की आबादी में से सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बचे थे। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज़ खान के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में 750 साल का लंबा समय लग गया। चंगेज़ खान ने अब चीन की दीवार को भेद कर उसकी राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया, तो उसके बाद चीन की जनसंख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इन बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चंगेज़ खान कितना क्रूर और निर्दयी था। अपनी सेना और साम्राज्य के विस्तार के अलावा चंगेज़ खान ने मंगोल साम्राज्य को दूसरी बातों से भी विस्तृत किया। चंगेज़ खान ने उस समय उयघुर लिपि को भी अपनाया और उसे अपने मंगोलिया साम्राज्य में लिखने के लिए उपयोग करने लगा था। उनकी विजयों के इतिहास को देखकर यही कहा जा सकता है कि इससे पहले इतनी विजय की यात्रा किसी ने नहीं की होगी। मंगोलिया साम्राज्य के स्थानिक लोग उनके कहर से इतने भयभीत थे कि उन्होंने चंगेज़ खान को खुदा का कहर भी कहा था। 1206 ईस्वी में तेमुजिन ने जम्मू और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से परास्त करने के बाद स्टेपी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। उसके इस प्रभुत्व को देखते हुए मंगोल कबीलों के सरदारों की एक सभा कुरिलताई में मान्यता मिली और उसे चंगेज़ खान या सार्वभौम शासक की उपाधि देने के साथ महानायक घोषित किया। कुरिलताई में मान्यता मिलने तक वो मंगोल की एक सुसंगठित सेना तैयार कर चुका था। उसकी पहली इच्छा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी। धार्मिक मामलों में चंगेज़ खान बड़ा दयालु था। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। चंगेज़ खान की एक विचारधारा क्षमावाद को मानता था, जिसे आप उसका धर्म कह सकते हैं। क्षमावाद में नीले आसमान की पूजा होती है। चंगेज़ खान ताओ धर्म गुरुओं से भी खूब ज्ञान चर्चा किया करता था। अपने मरने तक चंगेज़ खान क्षमावाद पर ही कायम रहा और जब भी कठिनाइयाँ होती तो वह नीले आसमान की तरफ देखता था। चंगेज़ खान को बाज पालने का शौक भी था। उसके पास तकरीबन 800 बाज थे। कहते हैं चंगेज़ खान की बेटी की शादी टोकार नाम से एक शख्स से हुई थी, जो चंगेज़ खान के बेहद करीब था। ईरान के निशापुर के एक तीरंदाज ने उसकी हत्या कर दी थी। इसका बदला लेने के लिए चंगेज़ खान ने निशापुर की संपूर्ण जनसंख्या को पूर्ण खत्म कर दिया था। इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसने निशापुर में एक भी जीवन बचने नहीं दिया।
वहाँ के कुत्ते बिल्लियों को भी खत्म कर दिया। उसने एक पिरामिड पर लोगों की खोपड़ी का ढेर लगा दिया ताकि भविष्य में कोई भी चंगेज़ खान के परिवार पर आक्रमण करने की सोचे भी ना। यह कोई नहीं जानता कि चंगेज़ खान की मौत क्यों हुई, उसे कहाँ दफनाया गया था या जलाया गया था। एक कहानी के अनुसार घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। चंगेज़ खान 1227 में 65 साल की उम्र में एक बड़ा इतिहास अपने पीछे छोड़कर इस दुनिया से चला गया।